अस्सलाम वालेकुम जी। रात गए बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बिलखुसूस कल शाम से लेके आज जब सुबह तक मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो पाकिस्तान और भारत के बीच सूरत हाल कुछ कशीदगी की जानिब जाती दिखाई देती है। नज़र आ रहा है कि भारत एक बार फिर एक प्लॉट बना रहा है, एक ट्विस्ट दे रहा है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। बिहार का इलेक्शन भी शुरू हुआ चाहता है, दूसरा फेज़, तो यहाँ पे सूरत हाल क्यों कशीदा है। और फिर कल आपने देखा होगा, रात की खबर भी आई कि कैडेट कॉलेज है वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे APS जैसा एक और वाक़या दहशतगर्दों ने करने की कोशिश की, उसकी डिटेल भी हमने हासिल की है। और ये दोनों वाक़यात तकरीबन आस-पास हो रहे हैं। यानी कल अगर शाम को 6-7 बजे करीब हमने देखा कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाका होता है, तो ये 5-6 बजे के करीब ये वाक़या वाना में भी होता है और रात गए फिर 9 बजे, साढ़े 8, 9 बजे हम देखते हैं कि स्टेटमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की आती हैं। लेकिन इस बीच रात गए नरेंद्र मोदी के घर पर उनके एयर चीफ हों, उनके नेवल चीफ हों, या उनके जो अजीत डोवल और दीगर ज़िम्मेदारान हैं, उनका इकट्ठ होता रहा है। और जो उनके वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, वो दिल्ली धमाके के ऊपर उन्होंने बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। दिल्ली धमाके में हुआ क्या, पुलिस चीफ ने क्या कहा, और इंडियन पुलिस अब कोशिश कर रही है कि एक टेरर नेक्सस जो है, जो उन्होंने पकड़ा हरियाणा में, वहाँ पे बारूदी मवाद भी पकड़ा, कुछ कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया, और साथ ये दिल्ली में धमाका होता है, सबको जोड़कर एक माहौल बनाया जाए और बताया जाए कि इसके पीछे पाकिस्तान है। लेकिन पैरेलल मैं बता रहा हूँ कि वाना में भी APS जैसा वाक़या होने की कोशिश की गई कल रात, उसकी डिटेल बाद में। लेकिन सबसे पहले सुनिए दिल्ली में क्या हुआ है। कि दिल्ली में दो चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एक तो जो इनके दिल्ली के पुलिस चीफ हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनका नाम है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सतीश गोलचा। सतीश गोलचा कहते हैं कि 6:52 पर आहिस्ता से चलती हुई एक गाड़ी आई और सिग्नल पर जो लाइट का सिग्नल होता है ट्रैफिक का, वहाँ पे धमाका हुआ। और उनकी जो मीडिया था वो शुरू से धमाका होते साथ ही ये तासुर दे रहा था कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या और पाकिस्तान इसके पीछे है। मैं देखता रहा सारी रात, अर्नब गोस्वामी चीख चीख के उसने अपना बुरा हाल कर लिया। आदित्य राज कौल, जिसे मैं आदित्य राज चवल कहता हूँ, इस तरह से एक उनका ऑगस्टीन विनोद है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड और तजिया निगार, ये सब के ऑल आउट पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएं, हमला करें। और मिसाल दे रहे थे कि ये दिल्ली धमाके से पहले मकबूजा कश्मीर में कुछ डॉक्टर्स को, इमाम मस्जिदों को पकड़ा गया है, जो मुबैना तौर पर जैश ए मोहम्मद और पता नहीं किस किस इदारे से वाबस्ता रखते हैं, और पाकिस्तान ने फंडिंग की और उनसे एक जगह लिखा जा रहा है 350 किलो धमाका खेज मिला, एक जगह लिखा जा रहा है 2600 किलोग्राम धमाका खेज मवाद। यानी 2600 किलोग्राम धमाका खेज मवाद ट्रक चाहिए होते हैं इतना मवाद लेकर कैरी करने के लिए। तो एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि फेज़ 2 में बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। फेज़ 1 में जो हुआ बिहार में, वहाँ मोदी की पार्टी को बड़ी सुबकी हुई है, वहाँ उनको शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। और ये जब मैं आपसे सुबह सवेरे मुखातिब हूँ, तो रात गए इंडियन एयरफोर्स भी हरकत में रही। जवाब में हमारे जहाज़ भी फिर इत्तला है कि सर्विलेंस के लिए अपना माहौल उन्होंने बनाया हुआ था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मीडिया है उसने तो फौरी तौर पर दिल्ली में जो वाक़या पेश आया उसको कहा जी कि दहशतगर्दी का वाक़या है। और बाद में मालूम हुआ कि ये तो कोई CNG ब्लास्ट था, CNG धमाका है। और लेकिन फिर आते हैं इनके अमित शाह साहब। अमित शाह जो हैं, ये इनके यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, मोदी के बड़े क्लोज एड हैं, मोतमद हैं। ये अमित शाह बताते हैं कि सुभाष मर्ग ट्रैफिक सिग्नल है, दिल्ली का जो लाल किला है पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने ये धमाका हुआ। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल की गई और 6 गाड़ियों को आग लगी, और इसमें बताया जा रहा है 10 अफराद मारे गए और 20 जख्मी हुए। अमित शाह ने बताया कि हुंडई गाड़ी जो होती है उसमें ये धमाका हुआ है, और इन्होंने जुमला जो यूज़ किया और उसके बाद जो बैठक होती रही मोदी के घर, उस वजह से मुझे तशवीश है, क्योंकि अपेरेंटली लगा यही कि ये कोई CNG धमाका है, कोई सिलेंडर ब्लास्ट है। इसने अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी, ये खुद भी वहाँ गया मौके पर और इसने हॉस्पिटल में जाके भी ज़ख्मियों से मिला। इसने कहा कि ओपन एंडेड है अभी जो तहकीक होती है या तफ्तीश होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है, और हम तमाम ज़ावियों से जायज़ा ले रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जब मीडिया ने रोला डाला तो उसके बाद पुलिस के कुछ लोगों ने कहा कि जी ये CNG ब्लास्ट लग रहा है, और ये स्टेटमेंट भी जो इंडियन सरकारी इदारा है, खबर रसा एजेंसी ANI, वहाँ नशर हुई। बाद में अमित शाह की स्टेटमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। ये अमित शाह वाली कहानी के बाद फिर ये जो आपका है अर्नब गोस्वामी और दीगर जो लोग हैं, ये तो पागल हो गए ना कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो और तमाम ऑप्शन खुले रखो, और ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। और साथ जोड़ क्या रहे थे? साथ जोड़ ये रहे थे कि हुआ ये है कि रिसेंटली इन्होंने कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं। एक शख्स है मकबूजा जम्मू कश्मीर से, आदिल अहमद, उसे गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि जी ये वहाँ पे मकबूजा वादी में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था, CCTV फुटेज के जरिए हमने इसे पकड़ा है। और ये काजीगंज का इलाका है जो श्रीनगर का है, और ये वहाँ IGMC अनंतनाग का डॉक्टर है 2024 से, और ये 6 नवंबर को हमने गिरफ्तार किया।
तो इंडियन मीडिया, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस और दीगर को मैं देख रहा था, उनकी ऑफिशियल हैंडल्स और प्रेस रिलीजेस, और इंडियन मीडिया दिल्ली को उसके साथ कैसे जोड़ा, जो मैं बता रहा हूँ कि खतरनाक मंसूबा मुझे लग रहा है। वो ये कहते हैं कि जी ये जो बंदा पकड़ा है, इसकी वजह से हमने मजीद कोई 6-7 बंदे और गिरफ्तार किए हैं, और उनके कब्जे से पहले एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, इन सब के ऊपर लिखा आ रहा है कि इस डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद हमने मजीद कुछ मुसलमान डॉक्टर और इमाम मस्जिद पकड़े फरीदाबाद से, जो हरियाणा में आता है, दिल्ली से करीब ही है। और उन्हें जब पकड़ा हमने, तो फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस और दीगर ने मिलकर एक ऑपरेशन किया, और वहाँ से इनकी लीड की वजह से हमने कुछ 350 किलो धमाका खेज़ मवाद बरामद किया। अच्छा, 350 किलो मवाद भी बहुत ज़्यादा है। और फिर ये भी दावा किया कि ये इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही थी, क्या कुछ बरामद हुआ, हमने सब पता चला लिया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है एक्स के ऊपर, तो वहाँ लिखा गया कि नहीं साहब, ये तो कोई 2600 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद है, बल्कि माफ़ कीजिएगा 2900 किलोग्राम धमाका। जो मकबूजा कश्मीर की पुलिस कहती है जी, एक चाइनीज़ पिस्तौल बरामद हुआ, एक ब्रेटा पिस्तौल बरामद हुआ, एक AK-56 राइफल बरामद हुई, 2900 केजी IED मेकिंग मटेरियल बरामद हुआ, एक्सप्लोसिव, केमिकल, सर्किट, बैटरियां, तारें और तमाम रवाबित और फाइनेंसिंग सब हमने पकड़ ली है। और उसके बाद कल दिल्ली का धमाका, और फिर पूरे इंडिया के कई रियासतों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चंडीगढ़ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, केरला में, हरियाणा में, यूपी में आदित्य योगीनाथ की जो स्टेट है, और नागपुर में, कोलकाता में, मुंबई में, पूरे भारत के अहम शहरों पे हाई अलर्ट कर दिया गया कि दहशतगर्दी हो सकती है। दिल्ली में वाक़या पेश आया, हमने ये दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा है। और किस किस को पकड़ा? दिल्ली पुलिस, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस कहती है जी, हमने फिर 19 अक्टूबर को जब ये पोस्टर लगा रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया, और हम समझते हैं पाकिस्तान इसके पीछे है। तो आरिफ निसार डार हैं श्रीनगर से, यासरुल शरफ हैं श्रीनगर से, मकसूद अहमद डार हैं, मौलवी इरफान अहमद हैं, इमाम मस्जिद हैं शोपियाँ के, ज़मीर अहमद हैं गंदरबल के, डॉक्टर मुजम्मल अल मरूफ मसाइब, और फिर डॉक्टर दिल जो फलगाम का है। ये कह रहे थे कि पहलगाम की तरह ऐसी एक और कोशिश हो रही थी, और ये डॉक्टर जब पकड़ा गया दिल, तो उसकी मदद से ये 6 बंदे पकड़े, और उनसे इतना हमने असलहा गोला बारूद पकड़ा। अच्छा, ये जो गोला बारूद और असलहा पकड़ा, ये अमोनियम नाइट्रेट था, धमाका खेज़ मवाद इनके मुताबिक। मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है कि 2900 केजी, 2900 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद, यानी कोई बच्चों का मजाक है कि इतनी बड़ी तादाद में धमाका खेज़ मवाद जो है वो आप जेब में रख के ले जाएं या छोटी गाड़ी में रख के ले जाएं। और पहले मीडिया आपका 350 किलोग्राम मवाद कह रहा है, अचानक ये मवाद आपने 2900 किलोग्राम तक फैला दिया। तो इससे मालूम ये हो रहा है कि ये हम पहले से अर्ज़ कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने त्रिशूल नामी मशकें शुरू कर रखी हैं, जो बार बार राजनाथ सिंह धमकियाँ दे रहा है, जो उनके आर्मी चीफ धमकियाँ दे रहे हैं, तो कोई गेम प्लान है। और गेम प्लान में ये दिल्ली का वाक़या हो जाता है, जहाँ कहते हैं जी हमने तमाम ऑप्शन ओपन रखी हुई हैं। ये दिल्ली का धमाका अगर मर भी जाए कि जी CNG है, मान भी ले अगर हुकूमत, तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो बंदे इन्होंने पकड़े हैं मकबूजा कश्मीर से, जिनको कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं, जैश ए मोहम्मद से, और एक और नई तंजीम का उन्होंने नाम लिया जिसका नाम उन्होंने रखा है कि अंसार गज़वाल हिंद, AGUH, ये भी एक तंजीम उन्होंने बनाई, और कहते हैं इसके पीछे पाकिस्तान है। तो 2 तंजीमों के ये लोग ये कहते हैं मुबैना तौर पर कि इनको हमने पकड़ा है। तो ये दिल्ली का धमाका चाहे CNG भी साबित हो जाए, ये जो नेटवर्क मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने बताया है, जिसमें 29 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद पकड़ा इन्होंने, उसकी बुनियाद पर इन्होंने कार्रवाई पाकिस्तान पर डालनी है। यही वजह है कि जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, तज्जिया करूँ, कि वो कह रहे हैं जी फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर फुल स्केल हमला किया जाए। लेकिन ये हमला क्या करना है, कैसे करना है, उसमें यहाँ क्या हो जाता है पैरेलल, कि एक तरफ ये कार्रवाई वहाँ होती है और यहाँ क्या होता है। कल शाम को 5-6 बजे का तकरीबन वक्त होगा, और ख़बर आज 8:30-9 बजे आई कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा रोड पर कैडेट कॉलेज वाना है, और ये कैडेट कॉलेज बनाए गए थे क्योंकि कबाइल को ये होता था कि हमारे बच्चों को भी आला तालीम, अच्छी तालीम मिले। तो ये जो हमारे हैं महसूद और वज़ीर ट्राइब, उनके बच्चे यहाँ पे आला तालीम लेते हैं। बड़ी शानदार बिल्डिंग है वाना की, मेरे ख्याल कैनी दौर में शायद ये आइडिया शुरू हुआ था, जनरल कैनी के दौर में। तो ये APS की तर्ज पे एक बाकायदा सीन किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, यानी जैसे सामने APS पेश आया था 2014 में, बड़े अफसोसनाक, उसने हिला दिया पूरे मुल्क को, वैसे ही इनकी कार्रवाई का प्लान यहाँ था। यहाँ भी सैकड़ों तालिब इल्म रिहाइश पजीर हॉस्टल्स में, कैडेट कॉलेज में। तो ये बताया जा रहा है कि जी बारूद से भरी एक गाड़ी, और फिर जो पिछली दीवारें थी ये, यानी बेक वक्त इन्होंने जो मरकज़ी गेट था, एंट्रेंस थी कैडेट कॉलेज वाना की, उसको हिट किया, और बाकी जो पीछे वाली दीवारें हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश की। तो उसके बाद जो कैडेट कॉलेज वाना की बैरूनी दीवार है, उसको पार करके अंदर आने की कोशिश की गई, और बारूद से भरी जो गाड़ी है उसको इन्होंने मरकज़ी गेट पर टकरा दिया, और वो दीवार नुकसान पहुंचा, ऑडिटोरियम को भी और दीवार को भी। इसमें 2 दहशतगर्द तो फौरी तौर पर मारे गए, 3 के बारे में तला थी कि वो महसूर हैं, छुपे हुए हैं, उनको इंगेज किया गया है,
और कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली है। लेकिन रात 9-10 बजे तक फोर्सेस ने, वज़ीर दाखिला ने और दीगर जगहों पे जो खबरें चली उन्होंने कहा जी इसको हमने डील कर लिया, APS जैसा प्लान था जो हमने नाकाम बनाया है। ये वाकई इसकी एंटिसिपेशन थी कि ये कुछ करने जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे चौकन्ना और चौकस थी सिक्योरिटी फोर्सेस। जो वहाँ कार्रवाई हुई उसमें बताया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द जिन्होंने कैडेट कॉलेज वाना पे ये हमला APS जैसा करने की कोशिश की, वो अफ़गानिस्तान में भी राब्ते में थे। उनकी वायरलेस कॉल और दीगर कॉलों का ट्रेस भी इन्हें मिला है। और साथ पाकिस्तान ने एक बड़ा मानी खेज बयान दिया है कि पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में कार्रवाई का हक़ है। याद रहे कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हैं इस्तांबुल और दोहा में, वो कामयाब नहीं हुए। और अब ताज़ा खबर थी कि तुर्क जो हमारे दोस्त हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं और वो यहाँ पहुँच के दोबारा अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार करेंगे। वहीं मुल्ला मुत्तकी की स्टेटमेंट्स भी आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, इसकी सिक्योरिटी के हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे दे सकते हैं। वो ये मानने से इनकारी हैं कि उनके यहाँ TTP की सेफ़ हेवन्स हैं। वो ये मानने से इनकारी हैं कि उनके यहाँ से दहशतगर्द आते हैं और यहाँ हमले करते हैं। पाकिस्तान इस बारे में अपने सबूत दे चुका है बार बार कि दहशतगर्दों के महफूज पनाह गाहें हैं, कहाँ हैं, वो डेटा दे चुका हुआ है। लेकिन अफ़गानिस्तान ये ज़िम्मेदारी अगर कबूल कर ले तो ये इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली एतराफ़ होगा कि हाँ हमने दहशतगर्दों को पनाह गाहें दी। और फिर रिसेंटली दिल्ली और काबुल के भी आपस में मामला जहाँ पहुँचे हैं उसके बाद उनकी हरदर्मी समझ आती है। तो मुझे तशवीश ये है कि ये जो इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी कैडेट कॉलेज है इस पर APS करने की कोशिश की गई और उधर से आप देखें कि दिल्ली में धमाके के बाद और उससे पहले दहशतगर्दों की मुबैना गिरफ्तारी डाल के बिहार इलेक्शन के बीच पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और इनकी मशकें जो थी तिरशूल वो भी 10-11 नवंबर तक जारी रहेंगी। रात गए इनकी फ़ौजें बिलखुसूस जो एयरफोर्स है वो भी हरकत में रही और एक माहौल बन रहा है मोदी सरकार के लिए और वो बना भी रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। अल्लाह इस खत्ते की खैरियत करे, क्योंकि अब अगर जंग होती है तो ज़ाहिर बात अब नुकसान फिर किसी के काबू में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी फ़ौज तो कह चुकी है कि अब हम पिछवाड़े से भी हमला करेंगे। और याद रहे कि हमारा एक शिप जो है इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर है, 71 साल बाद हमारे नेवल चीफ भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। थिंग्स आर क्रिटिकल। अगले 24 से 48 घंटे बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।